सभी को नमस्कार। आज सेकेंड ईयर एचडीपी में सेकेंड सेमेस्टर में मेडिसिन में हमारे पास अब ये लास्ट जो है टॉपिक बचा है। ये रह गया था कल। हम फंगल मैस्टाइटिस, लास्ट वन, फंगल मैस्टाइटिस। इससे पहले हमने जो अल्फ़ा टॉक्सिकोसिस पढ़ा था, इसको सही कर लें पहले तो, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन है। इसमें तो लिख भी अल्फ़ा टॉक्सिकोसिस रखा है, हिंदी में भी अल्फ़ा टॉक्सिकोसिस ही लिख रखा है, अल्फ़ा टॉक्सिन ही, लेकिन ये अल्फ़ा नहीं है, ये अफ्लाटॉक्सिन होता है। कल जब देखा इसको पहले तो आप ठीक करें। अफ्लाटॉक्सिन ये होता है जो फंगस है, इससे माइकोटॉक्सिन नामक विषाक्त तो सही है, लेकिन इसका नाम जो है वो अफ्लाटॉक्सिकोसिस है। इसको आप ठीक कर लें। अब फंगल मैस्टाइटिस तो आपको पता है, पढ़ लिया हमने। ये मैस्टाइटिस क्या होती है, मैस्टाइटिस के बारे में जान लिया। मैस्टाइटिस जो है अडर क्या स्वेलिंग है, उसको क्या कहते हैं अपने आयन, और यहाँ उगाड़ो, मारवाड़ी में अपने उगाड़ा कहते हैं ना, उगाड़ा। दूध जहाँ कलेक्ट होता है थनों में, जहाँ से आता है वो उगाड़ा कहते हैं, अडर कहते हैं, एक ही बात। तो उसकी स्वेलिंग जब हो जाती है उसको मैस्टाइटिस कहते हैं। तो इसकी स्वेलिंग के अंदर बहुत सारे कारण हैं, बैक्टीरियल हैं, फंगल हैं, ये सारे जो हैं कारण हैं। इसलिए ये मैस्टाइटिस का जो है ये एक छोटा सा चैप्टर नहीं है। मैं अगर मेरी मेडिसिन की बात करूं, जो हमने पढ़ी, तो उस जो बुक है, उस बुक का 1/4 भाग अगर हम इकट्ठा कर लें पेज के हिसाब से, तो 1/4 अकेली मैस्टाइटिस है। अब आप इतनी लंबी मैस्टाइटिस है, इसको देखो। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ये यहाँ जितना दिया है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट। तो ये मुख्य रूप से थैलेला कहते हैं। थैलेला नामक रोग जीवाणुओं के संक्रमण से होता है, लेकिन गाय, भैंस व बकरियों में ये फंगस से भी थैलेला रोग पाया गया है। इसके कारण है एटियोलॉजी। प्राय फंगस थैलेला रोग निम्न फंगस के कारण होता है। पहली तो हमने अभी पीछे पढ़ी एफ्लाटॉक्सिन में, एस्परगिलोसिस स्पीसीज पीछे पढ़ी ना दोनों, एस्परगिलोसिस। उसके बाद में आते हैं कैंडिडा स्पीसीज, क्रिटोकोकस, मियोफॉर्मन्स एंड ट्रिकोस्पोरोन क्यूटेनियम आदि। ये जो हैं ये फंगल के नाम हैं, फंगस के नाम हैं। इनसे ये रोग जो है होता है। अब इसके सिम्टम, मैस्टाइटिस में सिम्टम क्या होते हैं, वही है, स्वेलिंग आ जाती है। लक्षण जीवाणु थैलेला रोग जैसे ही पाए जाते हैं। आयन में सूजन आ जाती है, कभी कभी अडीमा भी हो जाता है। अडीमा क्या है, अडीमा का कैसे पता चलेगा, सूजन का कैसे पता चलेगा। सूजन हमेशा हार्ड होगी, अडीमा हमेशा सॉफ्ट होगा। जब उसमें यूँ अडीमा में थोड़ी सी यूँ उंगली दबाओगे ना, तो उसमें प्रिंट रह जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल वहाँ से भर जाएगा, अडीमा। इस थैलेला रोग में एंटीबायोटिक्स दवा का कोई असर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। फंगस से होती है ना, जो कह देते हैं ना कि उगाड़ो खराब हो गयो, या कह देते हैं अंगियारी मार गई, पंजाबी से कह देते हैं अंगियारी मार गई, लाल हो जाता है वो। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं, और वो हम 5 दिन 7 दिन देते रहते हैं, दूध सुखा देते हैं, मालिक कहता है भाई रहने दे, ऐसे इलाज से। तो अगर हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ें जो है, अब हमारे पास बहुत बढ़िया लैब मौजूद है, तो सिर्फ क्या करना चाहिए, पहले दिन आप एंटीबायोटिक दे दो, दूध ले आओ, एंटीबायोटिक देने से पहले वो थोड़ा सा ला के लैब में दे दो। इसके अंदर जो है सबसे अच्छी बात तो ये है कि सेंसिटिविटी टेस्ट लगवाओ, तो इसका रिजल्ट तो 24 घंटे में आ जाएगा। इतने में आप एंटीबायोटिक एक बार दे आए। अब उसकी रिपोर्ट ले लो,
अब रिपोर्ट क्या कह रही है, अगर फंगस है तो फिर एंटीबायोटिक देने की क्या ज़रूरत है। और एंटीबायोटिक भी कितनी तरह के, कौन सी उसमें जो 100% या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है कौन सी बैक्टीरिया को मारती है, वो आपके हाथ में आ गया। अब अगर एंटीबायोटिक भी लगानी है तो फिर वो लगाओ। तो इसलिए इसमें जो है ज़रूरी है इसका कल्चर करवा के और सेंसिटिविटी टेस्ट लगवाना। निदान डायग्नोसिस, प्रयोगशाला में दूध की जांच, और ये जो है फंगल उसमें पाया जाता है, यही मैंने आपको बताया। उसके बाद में अब ट्रीटमेंट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड 8 से 10 ग्राम डेली गुड़ के अंदर अगर आप 1 वीक दे देते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ आपको मैं एक और बता दूं, अगर पोटेशियम आयोडाइड 10 ग्राम अगर आप डेली 8 से 10 दिन गुड़ के अंदर जानवर को दे देते हो, अगर उसके अंदर और किसी प्रकार की कमी नहीं है तो वो हीट में आ जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, दिया है। 8 से 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, देखिए कमाल की चीज़ है। पोटेशियम आयोडाइड गुड़ के अंदर 8 से 10 दिन या हफ्ते में ही जो है वो जानवर, हफ्ता भर देते हैं तो जानवर हीट में आ जाता है, बोल जाता है। ये भी इसका एक साथ ही नोट कर लो इसके। ये तो है फंगल इन्फेक्शन में दिया जाता है, लेकिन ये सेकंड यूज़ भी इसका मैंने आपको बता दिया, ये प्रैक्टिकल है मेरा किया हुआ। अच्छा, इसके बाद माइकोजोल 400 मिलीग्राम IV, थायाबेंडाजोल टेबलेट फॉर 3 days, एंटी फंगल निस्टालिन और एम्फोटेरिसिन B, ये भी इसमें जो है वो काम आती हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि ये कोई इस तरह की कहानियाँ आपसे कोई पूछेगा, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, हमें बताना ज़रूरी है। प्रिवेंशन, जीवाणु थैलेला रोग की भांति सभी रोकथाम में बचाव पक्ष का ध्यान हुई। जैसे मैस्टाइटिस में क्या है, मैस्टाइटिस में क्या ध्यान रखते हैं, जहाँ पशु को बांधते हैं वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, थन बैठेगी तो थन नीचे लगेगी। दूसरा, जब आप गाय को छोड़ते हो दूध से, दूध निकालते हैं, ये टाइम पूरा हो गया ना, तो उसका दूध का जो है लैक्टेटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, अब छोड़ोगे ना, प्रेग्नेंट है वो 2 महीने के लिए, तो अब उसमें क्या करना है आपने, ट्यूब आती है, वो चारों थनों में वो ट्यूब चढ़ाने के बाद ही आप उसको छोड़ो। कारण क्या रहेगा, वो ट्यूब अंदर रहेगी तो कई जानवर जो हैं उनके जो टीट है उनके स्फिंक्टर लूज होते हैं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, लूज होते हैं तो दूध जो टपकता है। तो अगर वो स्फिंक्टर लूज हैं तो वहाँ से थन की जो सुराख है उसके अंदर, थन के सुराख में बैक्टीरिया को जाने का सब मौका मिल जाएगा, अगर ये जगह है तो आपने क्या किया, यहाँ ट्यूब चढ़ा दी, अंदर ट्यूब छोड़ दी, अंदर वो ट्यूब भर दी आपने, तो अब वो जगह ही नहीं रही। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब गाय ब्याएगी, भैंस ब्याएगी, तो ये कहते हैं ना कील काट दो चारों थनों के, बैठते हैं तो नीचे कहते हैं ना 2 धार नीचे मार देनी चाहिए। इसका मतलब ही यही होता है कि अगर तो आपने एंटीबायोटिक वो ट्यूब जो अंदर चढ़ाई है तो वो बाहर आ जाएगी, अगर नहीं है तो अगर कोई इन्फेक्शन है छोटा मोटा मुंह पे, तो वो क्या करेगा, उसको जोर से प्रेशर से मारोगे तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, बाहर ही गिर जाएगा। इसलिए पहले शुरू में उसके मुंह में नहीं बच्चे के देते थन को, थोड़े कहते हैं भी 2 धार नीचे मार दो, ऐसा है, ऐसा करते हैं, कारण इसका ही है। तो अब जो है फंगस हेतु एंटी फंगल मेडिसिन, अभी 4 मेडिसिन यहाँ दे रखी हैं, वो पहले आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपने ग्रीसियोफल्विन, मैंने आपको फंगल एंटी फंगल टेबलेट्स बताई थी, ग्रीसियोफल्विन, यहाँ इसने ग्रीसियोफल्विन नहीं लिखा, FU लगाना भूल गया, FULVIN होता है ग्रीसियोफल्विन। तो ये सारी की सारी, क्लोट्रीमाजोल मैंने आपको बताया था पीछे, क्लोट्रीमाजोल अगर आप किसी भी ऑइंटमेंट में पढ़ लेते हो तो वो एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ साथ एंटी फंगल क्रीम भी है। तो ये मेडिसिन जो है वो इकट्ठी बनाई जाती हैं ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो एक ही बार जो आप दवाई लगाओ वो 3-4 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। तो कंपनियां क्या करती हैं, ऐसी ही ट्यूब बनाती हैं, ऑइंटमेंट बनाती हैं ताकि ज़्यादा बिके होंगे।
तो इसमें आप देखिए, पहला प्रोडक्ट है फंगीजोम, सारा भाई का 50 mg वायल है। इसमें लार्ज एनिमल में 50 mg वायल इन डेक्सट्रोज IV देते हैं, नॉर्मल सलाइन में कभी नहीं देते, नोट कर लो, नॉट इन सलाइन। क्लोट्रीमाजोल ये आती है, केमेस्टिन क्रीम बेयर की आती है 15 ग्राम फॉर टॉपिकल यूज़। उसके बाद में इमिडिल क्रीम आती है लाइका कंपनी की 15 ग्राम या 30 ग्राम, तो ये भी टॉपिकल ऊपर लगाना। टॉपिकल यूज़ का मतलब ऊपर स्किन पे, चमड़ी पे, इसको खिलाते नहीं है, कहीं और नहीं का इस्तेमाल लेते, चमड़ी पे काम है, आंख में नहीं डालते। ग्रीसियोफल्विन ग्लेक्सो की है 10 टेबलेट 250 mg व 500 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट फॉर 30 दिन। वो मैंने आपको पिछली फंगल वाली डिजीज़ में ट्रीटमेंट में बताया। माइकोमेजोल क्रीम ये सिप्ला की है 15 ग्राम, ये भी टॉपिकल यूज़ ऊपर चमड़ी पर लगाने के लिए। तो आज जो है सेकेंड ईयर का मेडिसिन का हमारा कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स। तो आप अब इसको कोशिश ये करेंगे कि इसमें कोई और चीज़ है तो और तरीके से, किसी तरीके से कोई और समझ में आई तो आपको बताएंगे। अगर आपके कोई बात समझ में नहीं आई तो अब आप अवश्य फ़ोन करके बता दें, उस लेसन को जो है वो दोबारा भी समझाया या पढ़ाया जा सकता है। तो आपका आज ये मेडिसिन का जो है कोर्स जो है आज ये हमारा कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।